हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की राजनीति की और दिल्ली की सबसे हॉट सीट मुस्तफाबाद की। कैसे आपने देखा कि जैसे ही ओवैसी साहब ने मुस्तफाबाद से हाजी ताहिर हुसैन साहब जो अभी दिल्ली के जेल में बंद है, उनके जैसे नाम का अनाउंस किया, विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया एमएम का, तमाम गोदी मीडिया से लेके बीजेपी, आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस चारों तरफ बोलने लगा, अरे दिल्ली के दंगे वाले को टिकट दे दिया। उसी पे बेबाकी से जो एमआईएम के कार्यकर्ता है शोएब मंजर साहब ने आज अपने जो एमआईएम के कार्यकर्ता के साथ उन्होंने जो बातें रखा, उन्होंने जो अपना ओपिनियन किया है मुस्तफाबाद सीट को लेकर कि वाकई में वहां से जैसे कांग्रेस ने भी टिकट दिया है, आम आदमी पार्टी ने भी टिकट दिया है आदिल अहमद खान को, तो वहां पे कौन से जीत रहा है फाइनली। चलिए आज वो ग्राफ हम शोएब मंजर साहब से ही सुनते हैं, देखते हैं। ताहिर हुसैन साहब के ऑफिस पर मौजूद हैं मुस्तफाबाद में। मुस्तफाबाद में 3 पार्टियां हैं जिसमें चौथी पार्टी बीजेपी होती है। बीजेपी से तो हम लोगों का कुछ लेना देना ही नहीं है। हाँ, अगर एमआईएम पार्टी का किसी से मुकाबला है तो वो तो बिल्कुल ओपोजिशन में आता है। बीजेपी से अगर कहीं है तो टकराव है, लेकिन जो कंपटीशन है, जो मुस्लिम एरिया है यहाँ का, उसमें 3 पार्टियां हैं जिसमें एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने कुरान की बेहरमती करने वाले को टिकट दिया, जिसने मुस्लिम क़यादत को हमेशा पीछे रखा, जिसने मुसलमानों के एरिया में भी शराब के ठेके खुलवाए। अब दौरे करने आ रहे हैं यहां पर केजरीवाल साहब, लेकिन कोई उनसे पूछे कि आपने कम से कम मुस्लिम एरिया को तो बख्श दिया होता। आज लड़ा रही है एमआईएम पार्टी ताहिर हुसैन साहब को। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो यहां से सुपड़ा साहब बता रहे हैं, बिल्कुल कांग्रेस तो यहां से बिल्कुल खत्म है। लेकिन कहने वालों का यहां कहना यह है कि आम आदमी पार्टी को मुस्तफाबाद से में जो हिंदू वोट है वो भी मिल रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कोई दूसरी पार्टी हो, बीजेपी को छोड़कर 99% वोट बीजेपी की को जाती है हिंदू बहुल एरिया से। तो ये तो सिर्फ बरगलाने वाली बात है। सच्चाई ये है कि इंशाल्लाह यहां से ताहिर हुसैन साहब विनर होंगे, ताहिर हुसैन साहब जीतेंगे और बहुत जबरदस्त शोर है। विधानसभा के यूथ अध्यक्ष फखरुद्दीन साहब भी हमारे साथ हैं और साथ में हैं ताहिर हुसैन साहब के जिम्मेदार और उनके जीजा भी हैं, और उनकी तरफ से पार्टी के उनके जिम्मेदार हैं। पार्टी में भी बखूबी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे 5 मिनट के लिए। तो सबसे पहले हम यूथ अध्यक्ष साहब से इस बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा कहना यह है कि आम आदमी पार्टी को मुस्लिम वोट पहले भी मिला था, हिंदू वोट आम आदमी पार्टी को सिर्फ जो उनका कैटर वोट है वही मिलता है, जिसका रिजल्ट हमने 2015 में भी देखा, 2020 में भी देखा और 2022 के वार्ड में भी देखा, निगम में। जहां हमारे 3 कैंडिडेट मुस्लिम कम्युनिटी में थे वहां कांग्रेस वहां मजबूत रही। आम आदमी को उन्होंने भी नकार दिया मुसलमानों ने उस टाइम में, और 2 कांग्रेस के जीत गए थे, 1 चंद वोटों से हारा था। और नरबिहार वार्ड में आम आदमी पार्टी को तकरीबन 4000 वोट मिला था, जिससे कि परवेज चौधरी लड़ रहे थे। अगर हिंदू वोट उनको मिलता तो बीजेपी को 15000 वोट नहीं मिल जाता, सिर्फ 4000 वोट वो लेकर आए थे तकरीबन। उसके बाद में 2 वार्ड और थे जो प्योर थे, जिसमें कि हिंदू बहुल इलाका था। वहां आम आदमी पार्टी के दोनों कैंडिडेटों की जमानतें जब्त हो गई। अगर हिंदू वोट इनको मिलता तो उनकी जमानतें जब्त ना होती, वो भी वहां विनर हो जाते। अगर जैसे बात कर रहे हैं कि हिंदू वोट हमें मिल रहा है, हिंदू वोट मिल रहा है, हिंदू वोट इनको ना कल मिला था ना आज मिलेगा। इनका कैटर वोट है, हम मानते हैं कैटर वोट कहीं नहीं जाएगा, वो इनको मिलना ही मिलना है, चाहे वो 1000 हो, 2000 हो या 500 हो या 3000 हो, 2000 हाँ के आसपास ही रहना है, इससे ऊपर नहीं जाना। बाकी हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट है 2015 में भी 1,03,000 के लगभग हमारे पास आया था, 2020 में भी उतना ही वोट आया, और 2024 के लोकसभा में भी 1,03,000 के लगभग हमारा वोट पड़ा है। और बीजेपी को वोट 2024 में भी 78,000 वोट मिला, 2020 के चुनाव में भी इतना ही मिला, 2024 के लोकसभा में भी इतना ही मिला, और 2015 में जब जगदीश प्रधान जीते थे, अब तकरीबन 57,000 वोट ला करके 3 से 4,000 वोटों से जगदीश प्रधान 2015 में विनर हुए थे बीजेपी से। तो हमारा जो वोट का कैलकुलेशन है वो 1 लाख प्लस का हर बार जा रहा है, जो पिछले 10 साल से हमारा रेशो आ रहा है, चाहे वो निगम में हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो। तो मंजर भाई, ये लोग इनको बरगला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी फाइट सीधी सीधी बीजेपी से है, और हमारी
ये दिल से आवाज आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये पूरा यकीन है मुस्तफाबाद की आवाम मजलिस को वोट करेगी। ताहिर हुसैन को माशाल्लाह बहुत भारी मतों से जिता करके लाएगी। 1 लाख से ऊपर वोट ताहिर हुसैन साहब के लिए हमारे मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता डालने जा रही है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस हिसाब से अभी भी ताहिर हुसैन साहब के जो बेटे हैं और उनकी जो वाइफ हैं हमारी भाभी जी, वो भी फील्ड में हैं, बराबर लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, हर जगह पर जा रहे हैं, रात और दिन यहाँ पर काम चल रहा है, मेहनत चल रही है। और आप देखना, अगर दिल्ली के अंदर नंबर 1 सीट और सबसे हॉट सीट अगर कोई है तो वो मुस्तफाबाद की इंशाल्लाह रहने वाली है और आज भी बन चुकी है। आप देखना इंशाल्लाह वही उनकी ही जीत होनी है। लोगों से केवल यही गुजारिश है कि अपने किसी बहकावे में ना आए, कोई हिंदू वोट नहीं मिलने वाला है। यहां से अगर किसी का कंपटीशन है तो MIM पार्टी और बीजेपी का है। इंशाल्लाह जीत हासिल होने वाली है। ताहिर हुसैन साहब के जीजा जी से यानी उनके बहनोई साहब से बात करेंगे, वो भी आपको इस बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जिस दिन से MIM पार्टी ने जनाब ताहिर हुसैन साहब को जो टिकट दिया है, उसी दिन से इन सब लोगों के, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी लोगों की हालत खराब हो चुकी है। क्योंकि सबको पता है कि जिस दिन से ताहिर हुसैन साहब 2020 के दंगों के बाद जब जेल गए थे, उसके बाद जो पहला चुनाव हुआ था निगम पार्षद का, उसी निगम पार्षद के चुनाव में सभी जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया। यहाँ से आपको पता है कि 5 वार्ड में से किसी वार्ड में आम आदमी पार्टी को कोई भी कैंडिडेट नहीं जीता पाई, क्योंकि इन लोगों का जो दुर्व्यवहार रहता है मुस्लिमों के साथ में या किसी पब्लिक के साथ में, तो वो अच्छा नहीं है। उसी हालात को देखते हुए आज वो फिर उसी दावे पर लग आए हैं कि हम आम आदमी पार्टी को जिताएंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जनता पहले से ही नकार चुकी है। तो इसलिए आज जो टक्कर है हमारी MIM पार्टी ने जो हमको टिकट दिया है, तो वो सब सीधे सीधा ये है कि हमारी जो टक्कर है वो सब सीधी सीधी बीजेपी से है। ये लोग जो है कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी इतना % वोट है या हिंदू वोट में, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। ये तो सिर्फ अपनी सिंपैथी जताने के लिए और हम लोगों को बलगाड़ने के लिए ये सारी चीज कर रही है। इंशाल्लाह हमारे साथ जनता है, हम डोर टू डोर कैंपेन जैसे ही कर रहे हैं। हम लोगों को सब इतनी हमदर्दी से गले लगाते हैं, मोहब्बत जताते हैं, ताकि, और हमें पूरा आश्वस्त है और हम पूरा विश्वास के साथ में ये चुनाव लड़ेंगे, ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम जीतेंगे और जीत कर ही हम यहाँ विधानसभा में अपना परचम लहराएंगे और MIM का परचम लहराएंगे। इसके अलावा ये तो सारी बात छोड़िए, आप मुस्तफाबाद की खास तौर से आवाम से ये गुजारिश है कि आप राजनीति तो हमेशा से करते चले आ रहे हैं। आप जब से भारत देश आजाद हुआ है, राजनीति और संविधान बना है, जब से ये इलेक्शन का दौर आया है, आपके एरिया में भी दूसरे एरिया में भी आप वोट देते चले आ रहे हैं। आप हमेशा लोग राजनीति करते हैं, अपने कैंडिडेट को जिताते हैं, हराते हैं, किसी को हराने के लिए लड़ते हैं, किसी को जिताने के लिए लड़ते हैं। यहां पर आप अपने भाई की तरफ क्यों नहीं देख रहे? क्या ताहिर हुसैन साहब के लिए आपकी यह मोहब्बत है कि एक कैंडिडेट के रूप में देखेंगे? क्या हमारे दिलों में यही जगह रह गई है कि हम हमेशा एक कैंडिडेट का नजरिया रखेंगे कि ये MIM पार्टी से है, ये आम आदमी पार्टी से है, ये कांग्रेस से है? अरे नहीं भाई, ताहिर हुसैन हमारा हीरो है, उसके साथ जुल्म हुआ है। आप इस नजरिए को देखिए ना, आपकी एक वोट किसी इंसान को इंसाफ दिला सकती है। आप इस नजरिए को देखिए ना, आप अपना नजरिया बदलिए और MIM को वोट दीजिए। बहुत बहुत जी हाँ, जिस तरफ से शुएब मंजर साहब ने प्लस बेवाकी से इन तीनों ने ग्राफ जो बताया है, वाकई में काबिले तारीफ है। और इससे, इस ग्राफ से साफ साफ लगता है मुस्तफाबाद से हाजी ताहिर हुसैन साहब को जीतने में कोई नहीं रोक सकता। विशेष आप लोग क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक, देखते रहिए टाइम्स ऑफ